आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की। प्रदेश में कल कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया गया। कल से महीने भर दी जाएगी लोगों को यातायात नियमों की जानकारी। अच्छी खबर में आज सुनिए, नारी सुरक्षा को लेकर रीवा में चलाए जा रहे नारी सम्मान अभियान पर एक रिपोर्ट। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ गोवा में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के विकास की 1,000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में बातचीत करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि उद्यमियों के लिए शुरुआती दौर में पूंजी की आसान उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश भर में 41,000 से अधिक स्टार्टअप अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं। इनमें से 5,700 से अधिक आईटी क्षेत्र में और 3,600 से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं। श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी 1,100 स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से सहायता देश भर में चुने हुए इनक्यूबेटर के जरिए प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप्स में देश का भविष्य बदलने की क्षमता है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान स्टार्टअप उद्यमियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर विशेष धारावाहिक कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस के प्रसारण का भी शुभारंभ किया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि राज्य में कोविड-19 वैक्सीनेशन कल राज्य के सभी 150 केंद्रों पर सफलतापूर्वक संचालित किया गया। उन्होंने ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी दी। श्री चौधरी ने कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन कल शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एवं राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन अभियान के संचालन पर वर्चुअल बैठक में चर्चा कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, एसीएस स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद गांधी मेडिकल कॉलेज में बनाए गए केंद्र पर पहले व्यक्ति का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सभी प्रोटोकॉलों को सुनिश्चित कर किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने बताया कि भोपाल में जेपी अस्पताल, रायसेन जिला चिकित्सालय और विदिशा जिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन साइट पर उन्होंने स्वयं जाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शाम तक सभी केंद्रों पर 9,500 लोगों को टीका लगाया गया और वैक्सीनेशन शाम 5 बजे के बाद भी जारी रहा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर, गुजरात के सूरत, नवसारी, नर्मदा, महाराष्ट्र के कुछ स्थानों, उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिलों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के नजफगढ़ में कबूतर और भूरे रंग के उल्लू और रोहिणी में बगुले में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय दल प्रभावित स्थलों का दौरा कर रहे हैं और एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों और राज्यों से खरीदे गए पोल्ट्री तथा पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति प्रदान करें। यह भी कहा गया है कि अच्छी तरह से पकाए गए चिकन और अंडे सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं को आधारहीन, अवैज्ञानिक और भ्रम पैदा करने वाली अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रख्यात सितार वादक पंडित साहित्य कुमार नाहर ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। देखिए, ये जो कोविड-19 का जो एक दौर चल रहा है, ये अभी इसका आतंक ख़त्म नहीं हुआ है और हमें इस सर्दी के दिनों में और इसमें और भी सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी, ये तो पालन करना ही है और करना चाहिए। इस सर्व अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल सोमवार को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 18 जनवरी से 17 फरवरी तक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम को देश भर में आम जनता, विशेषकर युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को सड़क सुरक्षा में अपना योगदान देने का अवसर भी मुहैया कराना है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान स्कूल एवं कॉलेजों के साथ साथ चालकों को और सड़क का उपयोग करने वाले आम लोगों के साथ मिलकर कई तरह की गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि नारी से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में नारी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नारी सशक्तिकरण के लिए रीवा में भी नारी सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। विगत 11 जनवरी से आगामी 26 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में नारी जागरूकता पर आधारित हस्ताक्षर अभियान, निबंध लेखन, चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिताएं, साइकिल रैली आयोजित कर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रतिभा पांडे ने बताया है कि महिलाओं को सशक्त बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 11 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मान अभियान की शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला अपराध जो हैं उसके विषय में जागरूकता पैदा की जाए, साथ ही जो हमारे समाज में नारी का सम्मान की परंपरा चलती आ रही है उसको बढ़ावा दिया जाए। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पैदल मार्च का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल हुए। अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं को स्वरोजगार तथा अन्य कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। यह एक जागरूकता कार्यक्रम है कि महिला अपराध को रोकने में हमारी आम जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है। मैं हूँ असली हीरो। ऐसे लोग हमारे समाज में छुपे हुए हैं जो कि विभिन्न अपराधों को रोकने में सहयोग करते रहे हैं, तो उनको आगे लाना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। निश्चित तौर पर जिले में इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रीवा से आरती श्रीवास्तव के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल शाम गोवा में पणजी के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता सुदीप उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि हर किसी को मनोरंजन की आवश्यकता है और यह जीवन की प्रेरक शक्ति भी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की। प्रदेश में कल कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया गया। कल से महीने भर दी जाएगी लोगों को यातायात नियमों की जानकारी। अच्छी खबर में आज आपने सुनी नारी सुरक्षा को लेकर रीवा में चलाए जा रहे नारी सम्मान अभियान पर एक रिपोर्ट। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ गोवा में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।